नो द कैंडलस्टिक के सीरीज में आज हम लोग मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैंडल देखने से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे थ्री कैंडल्स हैं। तो यानी ये जो पैटर्न बनता है उसमें कम से कम थ्री कैंडल्स होनी चाहिए। थ्री कैंडल्स का ही ये पैटर्न बनता है। और ये कब बनता है? ये बनता है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, प्राइस जो है, ठीक है, वो डाउन ट्रेंड में रह आती है। ठीक है, प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है यहाँ पे। और डाउन ट्रेंड में इसका जो पहला कैंडल बनता है वो बनता है रेड कैंडल। और उसका बॉडी बड़ा रहता है, लॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे रहता है, और जो कि ये सिग्नल करता है कि अभी भी बेयरिश यहाँ पे कंटिन्यू होगा, सेलर्स लोग अभी भी हावी हैं। बट उसके ही नेक्स्ट कैंडल जो बनता है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल वो बनता है गैप डाउन होके बनता है। गैप डाउन यानी इसका जो यहाँ पे लो था, उस लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल खुलता है, ओपन उसका नीचे खुलता है। और उसके बाद समहाउ वो मैनेज करता है, एटलीस्ट उसकी बॉडी तो छोटी ही बनती है, बट मैनेज करता है कि वो ग्रीन बन जाए या फिर डोजी टाइप का बन जाए, या फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल बन जाए। अगर आपको ये कैंडल नहीं पता है तो इन सब पे वीडियो बन चुका है, नो द कैंडलस्टिक सीरीज के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये डोजी या स्पिनिंग टॉप बन सकता है। यहाँ पे जो दूसरा कैंडल है गैप डाउन में अक्सर रहता है, और इसकी बॉडी बहुत ही स्मॉल होती है, जो सिग्नल करता है कि अब सेलर्स उतना हावी नहीं हो पा रहे हैं, अब बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहे हैं। और जो थर्ड कैंडल यहाँ पे बनता है, तो थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से गैप अप होके यहाँ पे बनता है। यानी सेकंड कैंडल का जो हाई प्राइस था उससे भी ऊपर थर्ड कैंडल खुलता है यहाँ पे। उसका ओपन, थर्ड कैंडल का ओपन जो होता है वो सेकंड कैंडल के हाई से ऊपर रहता है। और वो समहाउ वो मैनेज करता है थर्ड कैंडल की उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, वो क्लोजिंग प्राइस कम से कम जो फर्स्ट कैंडल का, ये जो रेड बॉडीड कैंडल था, उसका कम से कम 50% पे वो क्लोज कर जाए। तो जब ये सेटअप बनता है, ये थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनते हैं, तो फिर इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और जब ये कैंडलस्टिक बन जाता है, फिर वहाँ से होप ये आता है कि हो सकता है कि अब जो है प्राइस यहाँ से एक बुलिश ने सिग्नल दिखा ले, या फिर ये कहें कि यहाँ से अब बुलिश का स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर बायर्स लोग यहाँ पे अब हावी हो गए हैं, ये कहा जा सकता है। तो ये था कंप्लीट मॉर्निंग स्टार सेटअप। थ्री कैंडल से ये फॉर्मेशन होता है। पहले डाउन ट्रेंड आता है, फिर ये फॉर्म होता है, और फिर उसके बाद ये होप होता है कि अब जो है यहाँ पे अप ट्रेंड होने वाला है, या फिर अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं, कुछ चार्ट्स में देख लेते हैं कि कहीं पे ये फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, और वहाँ पे इसकी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो फेडरल बैंक यहाँ पे पहले से ही खुला है, तो फेडरल बैंक का ही हम लोग यहाँ पे चार्ट देख लेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कहीं पे बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम पे है, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एमएस करके आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो एमएस मतलब क्या है? मॉर्निंग स्टार है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो मॉर्निंग स्टार, अ 3 day bullish reversal pattern of three candlesticks will look something like this। ठीक है, वो नीचे बताया है। द फर्स्ट बीइंग अ लॉन्ग बॉडीड रेड कैंडल दैट एक्सटेंड्स द करंट डाउन ट्रेंड। ठीक है, मतलब कि डाउन ट्रेंड है ही, और जो पहला कैंडल बनता है वो रेड बनता है, लॉन्ग बॉडी उसका रहता है रेड में, और वो क्या शो करता है कि वो अभी डाउन ट्रेंड में ही है। नेक्स्ट कम्स अ शॉर्ट मिडिल कैंडल दैट गैप्स डाउन ऑन द ओपन। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल जो दूसरा कैंडल बनता है वो गैप डाउन होके बनता है, और वो शॉर्ट कैंडल बनता है। आफ्टर कम्स अ लॉन्ग बॉडीड ग्रीन कैंडल। ठीक है, जब सेकेंड कैंडल के बाद जो थर्ड कैंडल बनता है वो लॉन्ग बॉडीड ग्रीन कैंडल में बनता है। ठीक है, बड़ा सा कैंडल बनेगा, बॉडी बड़ी होगी, लेकिन वो ग्रीन में होगा। which gaps up on the open and closes above the midpoint of the body of the first day। midpoint मतलब वो 50% वाला जो बताया था वो। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन सा बना है ये मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये जो है, ये आपका ये पहला कैंडल बना था यहाँ पे, और ये आपका दूसरा कैंडल बन गया है, और ये जो है ये आपका तीसरा कैंडल यहाँ पे बन चुका है। तो ऐसे ही यहाँ पे पहला दूसरा कैंडल बना है, और इसको अगर पूरा हम लोग यहाँ पे देखें, तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे ये वाला जो कैंडल बना है यही आपका पूरा कैंडल है। ये जो तीन कैंडल आपको दिख रहे हैं, यही जो है आपका
मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया है। अब यहाँ से होप सो ये है कि हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। बट सभी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% करेक्ट नहीं होते हैं, एक्यूरेट ही होते हैं। उसके साथ साथ हम लोग को अदर इंडिकेटर भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, मैं तो वही देखता हूँ। तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट, एक क्या यहाँ पे 2-2 3-3 अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बना है। मैं आपको शो कर देता हूँ कहाँ-कहाँ बना है। तो हो सकता है कि प्राइस फेडरल बैंक का कुछ टाइम के बाद ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा बना है, फिर यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा बना था, यहाँ पे भी सपोर्ट अच्छा खासा बना है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे तो ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन ही गया है और उस सपोर्ट को ये मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 3-4 सपोर्ट्स बन गए, तो हो सकता है यहाँ कुछ समय तक ऊपर जाए और ऊपर कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे यहाँ ज़्यादा जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ तक ही जा सकता है। तो अभी 145 है तो 156 जा सकता है। तो ये है मेरा एनालिसिस। बाकी और भी कैंडलस्टिक देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक नहीं, और भी शेयर्स पे देख लेते हैं कहीं पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है। सोना कॉम्स में देखिए यहाँ पे बना था, कैंडल ऊपर गया था, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो ये भी एक बना था। एक तीसरा भी एक था हील्स करके, उसमें एक बार देख लेंगे और वहाँ पे भी देख लेते हैं कि पैटर्न फेल हुआ है कि पास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किम्स में, ठीक है, इसमें तो शो तो नहीं कर रहा है, बट मुझे जहाँ तक दिखा था, ठीक है। अब अ, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। होप सो आपको ये द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा।